हेलो स्टूडेंट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 26। और लेक्चर नंबर 26 में हम स्ट्रेट लाइन के आगे हम पढ़ेंगे, है ना। कल तक अपने लोगों ने जितना पढ़ा था, अब ये हमारा नया लेक्चर है, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखो। सबसे पहले अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है स्लोप फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जैसे अपने लोगों को मालूम है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, बोलो मेरे साथ में। बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। सर वहां पे एम क्या होता है, स्लोप होता है, और सी जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। हाँ सर, ये बात ठीक है। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो अब क्या करना है कि हमें इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन से हम क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि भाई स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, वो सब चीजें हम पता लगाएंगे। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है, इस केस में क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल गिव स्लोप ओनली इफ कोफिशिएंट ऑफ वाई इज +1। कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कह रहा है एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, क्या बोला मैंने, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो तभी स्लोप देगा जब वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें बाई के कोफिशिएंट को क्या करना होगा, +1 बनाना होगा, तभी जो एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें क्या देगा, स्लोप देगा, और वहीं से हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट निकालेंगे। और हमें मालूम है कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वो हमारी क्या होती है, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, जहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, और सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें अपने लोग पता लगाएंगे कि भाई स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, आप इसको नोट करो फटाफट। अब ये कुछ इक्वेशन हमें दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो अब हमें क्या करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें से। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अपने लोगों को मालूम है जैसे बाई बराबर 2x+3 है, तो अपने लोगों को क्या मालूम है, सर अपने लोगों को तो ये मालूम है जो स्ट्रेट लाइन की हमारी इक्वेशन होती है बाई बराबर mx प्लस सी होती है, जहां पे m जो होता है सर वो हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, और ये c जो होता है, ये जो होता है वो हमारा क्या होता है सर, इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये हम पीछे देख ही चुके हैं। ठीक है, तो अगर भाई लोगों, अगर बाई बराबर 2x+3 है ना, तो अगर मैं क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से बाई बराबर mx प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं, तो यहां पे जो m की जगह बताओ बेटा कितना है सर, 2 है, तो यहां पे बेटा स्लोप जो होगी वो कितनी हो जाएगी सर, +2। बहुत बढ़िया बात सर। इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, c की वैल्यू हो जाएगी +3। बहुत बढ़िया, आपने लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। हमें पता लगाना है। ठीक है भाई, हमारा हेडिंग ही क्या थी इसकी, कि इक्वेशन जो हमें दे रखी है स्ट्रेट लाइन की, वहां से हमें स्लोप पता करनी है और इंटरसेप्ट पता करना है, वो हम पता कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे फिर से सर हम क्या करेंगे, सर हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो सर यहाँ पे जो स्लोप आएगी वो क्या आ जाएगी सर, -2 आ जाएगी। बहुत बढ़िया, और सी हमारा क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। कोई बुरी बात? हाँ सर, अपने आप भी करते चलो। सर यहाँ पे तो एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैंने ये एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या मान ले, 1 मान ले। कोई बुरी बात? 1 की एक्स से मल्टीप्लाई करेगा क्या आएगा सर, एक्स ही आएगा। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा सर, +1, और इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा, -6। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से हम तो स्लोप और इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे बता दे सर, यहाँ पे तो क्या होगा, -1, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, -1, और सर इंटरसेप्ट जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, यहां से अगर मैं स्लोप की बात करूं, बताओ जल्दी फटाफट सर, -6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, है ना। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सर, हम लोगों ने जब इक्वेशन पहला, जब इस लेक्चर का फ्रंट पे जब हमने पहला पेज था उस पर हमने क्या देखा था कि सर अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूंगा सर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, +3, हाँ, और बाई का वो सॉरी जो सी इंटरसेप्ट होगा -6, तो ये दोनों मेरे बेटा मेरे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बाई का हमें कोफिशिएंट क्या बनाना है सर, +1 बनाना है। तो +1 बनाना है तो ये 2 इधर है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
भाई मल्टीप्लाई में, और तुम्हें मालूम है अगर ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके बोलो इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y बराबर 3/2 x माइनस का 6/2। कोई बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3/2 x और ये क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई स्ट्रेट लाइन की? हाँ सर बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो यहां से जो स्लोप जो होगा वो क्या आ जाएगा प्लस का 3/2 हो जाएगा, और c जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, मजा आया एकदम। ठीक है कि हमें बस इस वाले क्वेश्चन में सर थोड़ा सा था, बस हमें क्या देखना है कि y का कोफिशिएंट +1 बनाना है और फिर उससे हम स्ट्रेट लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। हाँ सर ये सब चीजें हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि भाई प्रॉपर बढ़िया वाला, समझ रहे हो कि 9th क्लास में ही हम 8th क्लास में ही 11th का ग्राफिकल पोर्शन जो है वो हम कवर कर दें, बिल्कुल पूरा 11th वाला बढ़िया करके, है ना। इसलिए हम ये लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है तो इसको आप नोट करो, समझो बढ़िया तरीके से। सर ये क्वेश्चन मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है समझते हैं अपना। अच्छा सर इसमें मुझे क्या करना, भाई क्या करना है, स्लोप निकालनी है, इंटरसेप्ट निकालना है ना, तो करते हैं इसको। तो यहां से मैं इसको कैसे लिखूंगा बताओ। सर ये इधर x लिख दिया, इधर y लिख दिया, तो पहले मैं करता हूं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों √3 ठीक, और माइनस को √3 बराबर इसको x, ठीक ऐसे लिख दो यार, अपने x है कैसे भी लिख दो, ठीक। और ये क्या जाएगा प्लस का 4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकता हूँ। सर हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि हम तब तक हम स्लोप इक्वेशन, स्लोप हम तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारा बाई का जो है ना कोफिशिएंट हो वो क्या हो +1 हो। इसका मतलब सर बाई का हमें कोफिशिएंट +1 हो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ये √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दूं मैं। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बाई बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 इधर x + 4/√3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बता कोई बुरी बात? कोई बुरी बात नहीं सर, हमने बस वहां से हमने क्या करा √3 को सर इधर भेज दिया। अब ये मत पूछना ये कैसे भैया भेज दिया, ठीक है इतना तो मैं समझता हूं, तो इतनी मैथ्स तो आती होगी तुम लोगों को। ठीक है ठीक है सर। तो सर ये मेरी क्या बन गई, सर ये मेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई, कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, तो क्या कर लूं मैं, इसको कंपेयर कर दूं, कंपेयर कर दूं किससे बताओ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। बहुत बढ़िया सर, ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो हमारी क्या होती है, y बराबर mx प्लस का c। हाँ सर होती है। अब बताओ इसमें तुम लोग कंपेयर करो फटाफट, फटाफट कंपेयर करो। तो यहाँ पे स्लोप जो होगा, स्लोप जो होगा सर वो क्या जाएगा प्लस का 1/√3 है ना, और इधर c जो होगा वो क्या जाएगा प्लस का 4/√3। निपट गया सर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक, इसको नोट कर लो। अब एक चीज और है हल्की फुल्की, वो हम देखेंगे तो ये अपना निपट जाएगा। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 27 जो होगा उसमें हम ग्राफ देखेंगे कि भाई कैसे ग्राफ होगा, एसटी ग्राफ, ये सारे ग्राफ देखेंगे, समझेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। वो भी अपना एक लंबा चलेगा। ठीक है इसको आप नोट करो। ठीक है तो यहां तक अपने लोगों ने देख लिया। अब अपने पढ़ते हैं इंटरसेप्ट के बारे में। ठीक है और अपनों को मालूम है इंटरसेप्ट को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सर, सी से, y बराबर mx प्लस c। अच्छा अब इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, तो इंटरसेप्ट देखो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। सपोज कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई मेरी इक्वेशन है, जैसे y बराबर 2x प्लस 3 है ना। तो क्या कहना चाह रहा है कि x की वो वैल्यू जब y क्या हो 0 हो, वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0, मतलब y की वो वैल्यू जब x मेरा क्या हो 0 हो। ठीक है अब इस तरीके से यहां पे देखो, जैसे इस तरीके से तुम्हें ग्राफ दे रखा होगा, इस तरीके से ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है,
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ बाई, बाई की वैल्यू जब एक्स मेरा क्या हो, 0 हो, ठीक। अब यहां पे देखो, तो जब ये वाली लाइन जो होगी बाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 0 होगा, तो यहाँ पे तुम क्या बताओगे सर, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा मेरा सी जो होगा वो क्या होगा, बताओ क्या होगा सर, प्लस का 5, और ये ऊपर है तो मेरा क्या होगा, बोलो सी कितना हो जाएगा सर, प्लस का 5 होगा, और जो इंटरसेप्ट होगा वो भी मेरा कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। बहुत बढ़िया। अब इसमें तो तुम बता ही दोगे सर इंटरसेप्ट क्या होता है, बाय की वैल्यू कब, जब एक्स 0 हो, मतलब ये कहां पे, ये वाला पॉइंट, एक्स की वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू कितनी है सर, 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे सी भी जो होगा वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3। कोई बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं। अब यहाँ पे ये वाली देखो, ये कोई इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की। अब यहाँ पे ठीक है, बाई की वैल्यू जब एक्स 0 हो तो क्या है, -2, तो यहाँ पे तुम क्या बताओ, ये एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव बाई एक्सिस है, तो सी जो होगा वो मेरा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -का, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें पता चलेगा कि इंटरसेप्ट हमारा क्या होता है, बाई की वैल्यू जब एक्स क्या हो, 0 हो, ठीक है, जो अपने लोग देख रहे थे, है ना। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें ग्राफ दे रखा है, कोई इक्वेशन है उसका ग्राफ दे रखा है, तो ग्राफ से हम इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो हम देखेंगे। उसके बाद ये अपना क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, इसको आप नोट कर लो। ये चीजें अपने लोगों ने पहले भी देख रखी हैं, ठीक है, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि अगर तुम्हें ग्राफ गिवन है, ठीक है, मान लो कोई ग्राफ गिवन है, जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ गिवन है, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन हमारी इस तरीके से है और उससे हमें इक्वेशन निकालनी है, तो हम कैसे देखेंगे, देखो बहुत तरीके हैं इसके निकालने के। अब जैसे इस तरीके के है तो तुम्हें मालूम है, तो ये वाला जो होगा वो हमारा एंगल होगा थीटा। मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है लाइन वही हमारा क्या होता है, थीटा होता है, वही हमारी क्या होती है, स्लोप होती है नहीं होती है, ठीक है सर। अगर मैं ये वाली डिस्टेंस, ये मेरा ओरिजिन होगा बेटा, तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,0, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, 2,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0,4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अलग अलग तरीके से भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं निकालूं, जैसे अगर मुझे 2 पॉइंट पता चलेगा तो स्लोप निकाल सकता हूं सर। तो अगर ये मेरा x1 है और ये अगर मेरा क्या है y1, तो ये मेरा x2 और ये y2, तो मुझे मालूम है स्लोप, बताओ भाई m बराबर क्या होता है, tan थीटा y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, ठीक है। तो यहां से m बराबर y2 तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस का सर 4, और x2 कितना है 2 माइनस का 0, तो ये क्या आ जाएगा -4/2, तो क्या आ जाएगा -2। सर स्लोप क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ रही है, -2 आ रही है, आनी भी चाहिए नेगेटिव, क्यों, क्योंकि तुम्हें मालूम है ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से बड़ा है तो स्लोप कैसी होगी सर, नेगेटिव होगी, स्लोप आ गई। अच्छा अब तुम्हें मालूम है, अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया इंटरसेप्ट पढ़ाया, तो बताओ इसमें इंटरसेप्ट कितना होगा सर, इसमें इंटरसेप्ट तो सबसे पहली बात पॉजिटिव होगा, और कितना होगा, तो सर सी की वैल्यू तो हो गई +4। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है तो लगा दे, हमें मालूम है इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, बाई बराबर mx प्लस का c, ठीक है सर। तो बाई स्लोप कितना आ गया, -2x, और इंटरसेप्ट क्या है +4, तो ये तेरी क्या हो जाएगी, इक्वेशन जो होगी निकल के आ जाएगी। और ये इक्वेशन किसकी होगी सर, इस वाले ग्राफ की। बता आया, समझ में नहीं आया, ग्राफ दे रखा है, इक्वेशन निकाल लेगा, इक्वेशन दे रखी ग्राफ बना देगा, हाँ सर बना दूंगा, उसमें क्या है, ठीक है। ये वाला देख, तुझे मालूम है ये तेरी x और ये तेरी y, भाई x एक्सिस, ठीक है, कुछ और मत समझना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 0,0, ठीक, और ये जो है बताओ ये वाला पॉइंट क्या होगा सर, इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 या -5, सर -5 नीचे है, ठीक है ब्रो। अब यहाँ पे देखो भाई,
यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। गलती कर दी, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बे सर -4 है। ठीक है सर क्या करूं, स्लोप निकाल इंटरसेप्ट निकाल लगा दे खत्म कर। ठीक, इसको लिख दे x1, इसको लिख दे y1, इसको लिख दे x2, इसको लिख दे y2। ठीक, m बता स्लोप क्या होगी सर, स्लोप होगी y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। ठीक है, y2 कितना है -5 और y1 कितना है सर 0, खत्म। x2 कितना है सर 0 माइनस और 4 क्या माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये क्या आ गया माइनस का सर 5/4 आ गया। सर इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए थी, ये वाली लाइन है तो एक्स एक्सिस से क्या ये वाला एंगल बनाएगी, हाँ सर बनाएगी। और जब ये वाला एंगल बनाएगी तो सर ये एंगल क्या है ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा तो स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, आ रही नहीं आ रही, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक, अब यहां से बता इंटरसेप्ट बता सर। इंटरसेप्ट भाई जब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो 0 तो बाई की वैल्यू, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट तो बाई की वैल्यू क्या आ रही है सर -5, सर नीचे है ना तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर -5। अब बना दे तो बाई स्लोप कितनी आई बेटा -5/4 एक्स और सी की वैल्यू -5। ये तेरी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई। इसको अगर और बढ़िया तरीके से लिखना चाहेगा तो लिख, वैसे ही ऐसे छोड़ दे यार, इससे दिख रहा है ना कि ये स्लोप है ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ये जो था हमने 2 लेक्चर में बेटा स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, तो कम से कम अगर मैं देखूं तो 30 मिनट की वीडियो हो गई होगी दोनों मिला के। तो 30 मिनट में अपने लोगों ने स्ट्रेट लाइन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, जो अपने क्लास 11 में पढ़ते हैं। ठीक है, और उससे पहले अपने लोगों ने हल्की फुल्की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, डिस्टेंस फार्मूले पढ़े। अब इसके बाद अपनी फिजिक्स स्टार्ट होगी। यहां तक बेटा मैथ्स था, अब लेक्चर नंबर 26 था, इसके बाद लेक्चर नंबर 27 आएगा, उसमें अपनी फिजिक्स स्टार्ट होगी और उसमें अच्छे अच्छे ग्राफ और वो हम चीज़ें सीखेंगे, जो चीज़ हमारी इस 9th लेवल पे जो हम चीज़ें सीख सकते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।